करता हुआ। लेकिन एक स्टॉक जिसकी कल हम चर्चा कर रहे थे वो है गैब्रियल इंडिया। कॉर्पोरेट स्कैन में अब इसकी तरफ रुख करते हैं। दरअसल कंपनी ने कल ही अनाउंस किया कि इनाल्फा नाम की एक नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है जो रूफ सिस्टम्स में है। ये 25% हिस्सेदारी ग्लोबली रूफ सिस्टम्स में रखती है और दरअसल गैब्रियल ने इस कंपनी के साथ एक टाई अप किया है और इसी सेक्टर में या फिर इसी क्षेत्र में वो दरअसल अब उतरेंगे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए गैब्रियल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कोल्हटकर जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है, आप कंप्लीटली डाइवर्सिफाई करेंगे फोक सिस्टम्स में। गैब्रियल एक जाना माना प्लेयर है। मुझे बताइए किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की, कितना बड़ा ये मार्केट है? पहले तो धन्यवाद हर्षदा फॉर कॉलिंग ऑन दिस शो। ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और हम जैसे देख रहे हैं, अगर देखेंगे हम 2021 में सनरूफ का पेनिट्रेशन था ऑलमोस्ट 5 लाख गाड़ियों पे, मतलब पैसेंजर कार। इस साल ऑलरेडी वो 5 लाख से चढ़ के 7 लाख हो चुका है। और हम जो देख रहे हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है, क्योंकि कंज्यूमर जो है आजकल ज्यादातर, आपने तो देखा ही होगा कि ज्यादातर एसयूवी प्रीफर कर रहे हैं। सो कंज्यूमर शिफ्टिंग फ्रॉम एंट्री हैचबैक्स टू एसयूवीज। और एसयूवीज अभी जो पैसेंजर कार सेल है टोटल, उसका 50% जो है एसयूवी है। और एसयूवी में जो बायर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स हो, और सनरूफ तो इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। In fact, in some of the SUVs, the fitment is as high as 70%. So it is a very high growth market. और दूसरा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये हम जो कहते हैं ब्लू ओशन टाइप प्रोडक्ट है इंडिया में। अभी फिलहाल एक ही कंपनी है, हम दूसरी कंपनी रहेंगे। और इसका ग्रोथ जो है, अगर हम देखेंगे 2030 तक प्रेडिक्शन है कि पैसेंजर कार मार्केट मतलब गिव और टेक 6 मिलियन तक जाएगा। 6 मिलियन में 50% से ज्यादा एसयूवी होगा। और एसयूवी में पेनिट्रेशन अगर हम 40% भी लेंगे तो उस हिसाब से मार्केट काफी अच्छा बनता है। इजिली इट विल बी इन द रेंज ऑफ 3 to 4,000 crores। वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और इस समय हम देख रहे हैं ज्यादातर कंपनियां वो एसयूवी मार्केट को ही चेस कर रही हैं अपनी, ऑफ कोर्स प्रीमियम एसयूवीज के साथ, एंड इवन द मिनी एसयूवी सेगमेंट। मुझे ये बताइए इस पर्टिकुलर बिजनेस में रफली फिर मार्जिन्स कैसे रहेंगे, कंसिडरिंग यू विल बी द सेकंड प्लेयर इन द बिजनेस, तो कितना लीवे आपको मिलेगा? ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ज्यादातर पर अभी के टाइम पे इंपोर्ट हो रहा है। सो इट इज अ लोकलाइजेशन और आत्मनिर्भर जो हमारा कंट्री का जो मिशन है, मेक इन इंडिया, दिस इज द परफेक्ट प्रोडक्ट बिकॉज इट्स अ हाई वैल्यू इंपोर्ट. It is a highly aesthetic product and a high value product of the car. So the value is quite high. Of course, we are not able to divulge the cost of the product, but सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये काफी ए कैटेगरी प्रोडक्ट है। OEM के हमारे जो आदरणीय कस्टमर है उनके टोटल बाइंग में ये ए कैटेगरी प्रोडक्ट। ओके मनोज जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि आज की तारीख में सबसे हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है। और अब पहले सनरूफ अगर आप देखें सिर्फ टॉप मॉडल में हुआ करता था, आजकल मिड सेगमेंट में भी ये परसिस्ट करता है। ये बताइए सर, एग्जिस्टिंग जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो बाहर की कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनसे आपके कोई प्री एग्रीमेंट्स हैं रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ दी सनरूफ्स? हाँ, तो हम ऑलरेडी जो है इंडियन ओईएम से हम बात कर चुके हैं। कोई ओईएम ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है और बाकी ओईएम से हम बातचीत चालू है और काफी इंटरेस्ट है। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात ये बहुत इंटरेस्ट है ओईस की तरफ से कि सनरूफ आप बनाएं और हमें सप्लाई करें, बिकॉज ये लोकलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, लोकलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इवन लॉजिस्टिक्स कम होने से क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स इट इज गुड। और एक और बहुत ही अच्छी बात ये प्रोडक्ट की ये है वीरेंद्र, कि ये प्रोडक्ट जो है इट इज एग्नोस्टिक टू पावर ट्रेन। मतलब आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या आईसी इंजन हो या फ्लेक्स फ्यूल हो या हाइब्रिड हो, ये सभी में लगता है। तो इससे ईवी का जो ट्रैक्शन बढ़ रहा है इंडस्ट्री में अभी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। ओके मनोज जी, एक थोड़ा सा आपसे मैं भविष्य से संबंधित प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सनरूफ सिस्टम्स में आ रहे हैं। आज की तारीख में एक मिड सेगमेंट की गाड़ी, मतलब एक ही मॉडल का मिड सेगमेंट और टॉप के
प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% का वेरिएशन आ जाता है। अब उसमें सनरूफ आ रही है, उसमें 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, उसमें फ्रंट कैमरा आ रहा है, बैक कैमरा आ रहा है। कोई और ऐसी चीज जिस पर आगे जाके गैब्रियल फोकस करेंगे एंड लुकिंग फॉर दैट प्रोडक्ट उस भविष्य में, निकट भविष्य में, जो हम समझ सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हो? वीरेंद्र, अच्छा सवाल है आपका। डेफिनेटली ये जो सनरूफ का जो हमने जेवी साइन किया है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग आउट एंड वी हैव बीन स्कैनिंग एक्चुअली ओवर द पास्ट 2 years। हम देख ही रहे हैं, एक दो हमने प्रोडक्ट देखे, लेकिन वो दे डिड नॉट कट द मार्क। बट सनरूफ वाज डेफिनेटली अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, और हम जरूर स्कैन करते रहेंगे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेबली जो एग्नोस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया, जिस पे या गाड़ी, चाहे ईवी गाड़ी की पावर ट्रेन जो है, इंजन चाहे ईवी हो या आईसी इंजन हो, उसका कोई असर न पड़े। दैट विल बी द लेंस दैट विल बी यूजिंग। इनफैक्ट क्योंकि आप ऑलरेडी आई थिंक एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, विच इज शॉक अब्जॉर्बर्स एंड द फ्रंट फोक्स, तो उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो किसी भी तरह की गाड़ी में लग जाए। अच्छा, कमिंग बैक टू द सनरूफ सिस्टम्स, आप रफली $22 million तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितनी कैपेसिटी होगी इनिशियली व्हेन यू किक दिस प्लांट ऑफ, और ये $22 million फिर आपके पास है या फिर कहीं से रेज करने पड़ेंगे, क्या इरादा है? तो जैसे आप जानते हैं, कैश बैलेंस अप्रैल का काफी अच्छा हेल्दी है, बट स्टिल वी विल बी रेजिंग सम पार्ट ऑफ दिस कैपिटल फॉर श्योर। और ये जो प्लांट लगाएंगे हम चेन्नई में, ये होगा शुरुआत में जो है एक लाइन लगेगी 2 लाख सनरूफ पर एनम पर ईयर की कैपेसिटी से। इसके लिए हम लगभग 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे शुरुआत में, और आगे जाके दूसरी लाइन पे लगेगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑफ कोर्स वी आर डेफिनेटली विद आवर डीप रिलेशनशिप्स एंड सपोर्ट ऑफ आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स, हम काफी बुलिश हैं कि हमको 2-3 लाइनें लगाने पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर कोलतकर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। एक इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन प्लान आपने इनफैक्ट शेयर किया है, और एक ऐसा बिजनेस जहां पर हम देख रहे हैं डिमांड तो ऑफ कोर्स बढ़ती ही दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने, कल जब ये अनाउंसमेंट आया था थोड़ा शांत था, 2% ऊपर, लेकिन आज लगभग 4% तक के गेन्स इसमें बनते दिखाई दिए। कल और आज में लगभग 6% भाग चुका है वो काउंटर। विजन क्लियर है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पर अब डाइवर्सिफिकेशन आएगा जो हर तरह की गाड़ी में लग सकते हैं, चाहे वो ईवी हो, हाइब्रिड हो, या फिर आपकी पावर ट्रेन वाली गाड़ी जो आइस इंजन हम कहते हैं। आपने चर्चा सुनी आशीष महेश्वरी, आप की कोई खास